हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 12.3 का सवाल नंबर 3 से हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि ABCD भुजा ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जो ABCD क्या है, एक वर्ग है, और तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो ये जो बीच वाला छायांकित भाग है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारा तो वर्ग जैसा बन गया नहीं है, आयत जैसा बन गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा वर्ग जैसा बना दें, देखने में ऑड ना लगे। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए हम, अब शायद न लगे। अब शायद नहीं लग रहा है। ABCD हमें बीच वाला जो छायांकित भाग दिया है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है। यही हमें दिया गया सवाल में कि ABCD एक वर्ग है। इसका मतलब क्या है, इसके चारों भुजाएं बराबर है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कितना है, 14 सेंटीमीटर। सवाल बोल रहा है, अब बोला है कि ये दो अर्धवृत्त है, BPC और APD दो अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा, इस भुजा का आधा ही तो होगा। इस भुजा पर कोई ऐसा बिंदु होगा जिसे यह अर्धवृत्त खींचा गया होगा। तो जब ये पूरा 14 है तो अगर हम इसको त्रिज्या निकालें, इसको अगर व्यास मान लें, त्रिज्या निकालें तो क्या होगा, व्यास बाई 2। तो त्रिज्या हमारा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसलिए BC बराबर AD कितना दिया है, 14 दिया है ना। अगर हम इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये दोनों अर्धवृत्त के लिए है। अब बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आप इसका इतना लिख लें, फिर हम इसको रफ करके तब हम बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो 1 मिनट, हमारा त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है, R बराबर 7 सेंटीमीटर है, और हमारा BC भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर है। हमने इसको यहाँ लिख लिया ताकि हम इसका जरूरत पड़े तो हम लिख सकें। और हम देखिए सिर्फ ये लाइन मिटा रहे हैं। चलिए पूरा हम रफ कर दे रहे हैं। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसी वृत्त के क्षेत्रफल से जो दो अर्धवृत्त बनाए गए हैं उनका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। किसी भी चीज में, अभी पिछले सवाल में भी हमने पढ़ा कि किसी भी चीज को अगर हम दो भाग में हमें बांटना हो तो उसमें हम 2 से भाग कर देते हैं। तो जब आधा वृत्त है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब आधा वृत्त है तो क्या करेंगे, पूरे पाई आर स्क्वायर में हम 2 से भाग कर देंगे। तो पर क्या लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 हमारा कट गया। भुजा क्या है, 14 है, माइनस पाई का मान 22/7 है, या 3.14। एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 बस 22/7 ही लेना है। 22/7 गुना R हमारा क्या है, 7 आया है। तो इसको हम 7 का स्क्वायर लिखे या 7 गुना 7 लिखे। 14 का वर्ग क्या होता है, 196 माइनस 7 से 7 कट गया, 22 कितना होगा, 7 14 की 4 हाथ में 1, 7 14 1 15 154। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
242 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो 1 मिनट थोड़ा हम आंसर वेरीफाई कर लें। हमारा 12.3 का पता नहीं इस पर क्यों सक जा रहा है। 12.3 का सवाल नंबर 3 सही है आंसर हमारा। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसमें जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज है OAB समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं कितनी है 12, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। OAB शीर्ष O को केंद्र मानकर, इस शीर्ष O को केंद्र मानकर एक यहाँ पर चाप खींचा गया है 6 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर माप लेकर यहाँ से एक चाप खींचा गया है। तो ये एक वृत्त बना है। वृत्त क्या है? ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। अगर इस भाग को थोड़ा सा हम जोड़ दें तो पूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो ये क्या है? दीर्घ त्रिज्या खंड है। और बोल रहा है कि सबका सब कलर किया हुआ है, समबाहु त्रिभुज प्लस में दीर्घ त्रिज्या खंड कलर किया हुआ है। बोला इन सभी का क्षेत्रफल निकालिए। तो इन सभी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये टोटल आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, दीर्घ त्रिज्या खंड का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ये पता ना कहाँ से कीड़ा आ गया। अब क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण। कोण को हम किस चीज से लिखते हैं? थीटा से। कितना हो जाएगा? अब देखिए एक वृत्त में आपको पता है कि एक वृत्त में कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का। जबकि हम ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अगर पूरा 360 डिग्री में से जो वृत्त का टोटल कोण है 360 डिग्री में से अगर हम समबाहु त्रिभुज का कोण ये वाला कोण घटा दें तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पूरा वृत्त का कोण पता हमें चल जाएगा, क्योंकि जो 60 डिग्री है इसी को माइनस कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? 360 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 डिग्री। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इसको हम यहां ना लिख के हम यहां लिख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 3/4 गुने भुजा स्क्वायर प्लस, और दीर्घ का क्या होता है? थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा √3/4 गुना भुजा हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस थीटा हमारा क्या है? 300 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 गुना पाई का मान क्या दिया है सवाल में? क्या आ गया जी सवाल? पाई का मान हमें क्या लेना है? कुछ नहीं दिया, मतलब 22/7 ही हमें लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 22/7 गुना त्रिज्या क्या दिया है? 6, तो इसको हम 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा? √3 का मान कुछ दिया है क्या? √3 का मान नहीं दिया है, तो √3/4 गुना 12 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 प्लस ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया ना, 6 × 5 = 30, 6 × 6 =
36, 2 से 3, 2 से 11। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, इस लाइन को हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, चलिए इस लाइन को हम यहाँ लिख रहे हैं। हमारा क्या हो जाएगा, √3/4 गुना 144 प्लस 5/3 गुना 11 छक्का न 6 छक्का 5/3 गुना हो जाए 11 गुना 11/7 गुना 36। इसको अब हम कटाएंगे तो 4 से ये कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 छक्का 24, तो ये हो जाएगा 36√3 प्लस ये हो जाएगा 12 बार में, तो हो जाएगा कितना, 12 5 60, 11 छक्का 66, ये हो जाएगा 660/7 कट जाएगा, 7 9 63, 30 कट रहा है, नहीं कटेगा अब। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 36√3 प्लस 660/7, और ये यूनिट क्या है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। √3 का अगर मान दिया होता तो और इसको हम हल कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, लेंथी होता चला जाएगा। और √3 का मान दिया होता तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी आंसर भी दिया होगा, न भी दिया होगा तो यहाँ पर भी अगर आंसर आप छोड़ दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमने किया क्या कि देखिए, हमें निकालना था ये पूरे कलर किया हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें किया क्या गया है कि जो इसका शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष O है, यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा गया है। और बोल रहा है कि इस चाप को अगर कलर कर दें, समबाहु त्रिभुज को कलर कर दें, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने किया क्या कि ये क्या है, हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या किया, जोड़ दिया। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना। कलर किया भाग कितना आ गया, हमारा इतना। और यही हमारा उत्तर है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 5 बहुत ही आसान है, सवाल में कुछ नहीं जान नहीं है। देखिए, बोल रहा है कि एक ये वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, जिसका प्रत्येक भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर ये भी है, 4 ये भी है, 4 ये भी है और 4 ये भी है। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या मानकर, यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, 1, ये भी क्या होगा, 1, ये भी 1, ये भी 1 सेंटीमीटर का एक क्या मारा गया है, वृत्त मारा गया है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप मारा गया है। तो देखिए, और यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है बीच में, जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। इसका पूरा व्यास क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। जब व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हम व्यास में 2 से भाग करते हैं तो हमारा त्रिज्या मिलता है। अब देखिए, ये जो छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए कैसे होगा। बहुत ही आसान है। हम करेंगे क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमारा ABCD जो वर्ग दिया गया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उस वर्ग से इस वृत्त का क्षेत्रफल और ये जो 4/4 दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो ऑटोमेटिक हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो चाप है ना, तो अगर हम इसको वृत्त मान लें, तो वृत्त को 4 भाग में अगर काट दें हम, तो देखिए ये और ये एक जैसा है ना, ये एक जैसा है ना, तो ये क्या है, वृत्त का एक हिस्सा है। तो अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो एक हमारा वृत्त बन जाएगा। अगर देखिए, मान लीजिए ये हम इसका 3 हिस्सा मिटा दिए, तो सेम इसके जैसा हो गया ना, ये इसके जैसा हो गया, ऐसे ही ये इसके जैसा हो जाएगा। तो ये क्या है, चारों को मिला दे तो एक हमारा वृत्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमसे पूछा गया शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पर शेष भाग का क्षेत्रफल या शेष भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये वाला वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4/4 दिया गया है, तो 4 गुना ये क्या है, वृत्त का है ना, तो 4/4 का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, सबको पता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस 4 गुना। अब चतुर्थांश, ये वृत्त का एक हिस्सा है, 4 हिस्सा में एक हिस्सा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं, चलिए, क्योंकि 2 जगह आर है। पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, और इसका चौथा हिस्सा लिया गया, तो इसमें 4 से हम क्या किए? भाग कर दिए। अब ये 4 कट गया, तो भुजा हमारा क्या है? 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर पाई का मान कुछ दिया है, पाई का मान हमारा 22/7 है, 22/7 ही है, तो पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 ले लिए, गुना आर, इस वृत्त के लिए आर क्या है? 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस इसका 22/7 गुना आर क्या है? 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा? 4 चौका 16 माइनस ये क्या हो जाएगा? 22/7, 1 का स्क्वायर 1, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान हमारा वही हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 22/7। तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस ये क्या हो जाएगा? 44/7। तो अगर घटा दे तो कितना हो जाएगा? इसको गुना कर 107 112 माइनस 112 माइनस 44/7, और इसको हम हल करें, कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया 8, और बच गया यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 68/7 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा भाग है? ये जो कलर किया हुआ है छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल है। तो हमने क्या किया, एक बार आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। पहले हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, इस वर्ग के क्षेत्रफल से ये जो बीच में वृत्त बना गया है इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, और ये 4 जो चतुर्थांश दिए गए हैं इनका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल, ये चारों चतुर्थांश और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर हमने पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दिया, तो हमारा छायांकित भाग आ गया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज हमने पार्ट 2 में सवाल नंबर 3, 4 और 5 को हल किया। इसके बाकी के सवाल हम ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में आपको हल करके प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखना। हमें उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आएंगे, और हाँ, साथ ही साथ खुद भी हल करने की कोशिश करना, क्योंकि आप जितना अधिक अपने आप से हल करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।